नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं आंचल कादियान। आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की सियासत की, जहां पर 10 साल बाद अब नई सरकार का गठन होने जा रहा है। उमर अब्दुल्ला को विधायक दल का नेता भी चुन लिया गया है। कुल मिलाकर एक मिलीजुली सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। 42 सीटों वाली एनसी और 6 सीटों वाली कांग्रेस एक साथ मिलकर अब जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदलने वाली है। लेकिन वो तस्वीर क्या होगी? क्या गलियों में पड़े पत्थर फिर एक बार कश्मीर पर चोट करेंगे? क्या वादियों में गोलियों की गूंज फिर एक बार सुनाई देगी? या फिर नई सरकार नए विचार के साथ कुछ बदलने वाली है? इस रिपोर्ट के जरिए देखिए, समझिए। कांग्रेस से बातचीत चल रही है ताकि उनका सपोर्ट जो है वो मिले। खत्म हुआ इंतजार, वादियों में अब्दुल्ला सरकार। उमर बनेंगे सीएम, कांग्रेस की सीटें बेहद कम। जम्मू कश्मीर का जनादेश, नहीं चाहिए कांग्रेस। क्या वादियों में होगी 370 की वापसी? कैसे होगी आर्टिकल 370 और पूर्ण राज्य की बहाली? मेरा वचन ही है शासन, बाहुबली मूवी का ये डायलॉग कौन कैसे भूल सकता है। इस डायलॉग की डिटेल में ना जाकर आपको ले चलते हैं जम्मू कश्मीर, जहां सत्ता में आई नेशनल कॉन्फ्रेंस का कुछ ऐसा ही डायलॉग यानी कि वचन है। एनसी के घोषणा पत्र पेज नंबर 6 पर लिखा है, हम अपने वचन पर कायम हैं। साफ सुथरा अतीत, स्पष्ट वर्तमान, साहस भरे एक्शन, सुरक्षित भविष्य। मीटिंग के हवाले से जो फैसला हुआ वो आप जानते हो। नेशनल कॉन्फ्रेंस की लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग हुई। लेजिस्लेटिव पार्टी ने अपने लीडर का फैसला किया और मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लेजिस्लेटर्स का दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझ पे एतमाद जताया, मुझ पे भरोसा किया और मुझे एक मौका दिया कि मैं राजभवन जाके गवर्नर साहब से हुकूमत बनाने का दावा करूं। अब फिलहाल कांग्रेस से बातचीत चल रही है ताकि उनका सपोर्ट जो है वो मिले। लेकिन फिलहाल 4 इंडिपेंडेंट एमएलए जो जीत के आए हैं, उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपना सपोर्ट जो है वो दे दिया है। तो अब नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो स्ट्रेंथ है वो 42 प्लस 4 इंडिपेंडेंट्स, सो 46। ये जीत तमाम एग्जिट पोल, एंट्री पोल सबको नकारते हुए जनता की जीत है और ये बताता है कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता है, लोगों के दिलों में है, इसलिए इतनी बड़ी जीत हुई है। तीसरी बार, पहली बार इतिहास में हरियाणा में। और कश्मीर की जो जीत हुई है, लोकतंत्र की विजय है, आतंकवाद की हार है, पत्थर फेंकने वालों की हार है, अलगाववादियों की हार है और जो सरहद के पार के इशारों पर गड़बड़ी फैलाते थे उनकी भी हार है। तो लोकतंत्र विजयी हुआ है। आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीर भारत का अंग बना और इतना जोरदार रिजल्ट हुआ। कोई नया बहाना ढूंढे कांग्रेस वाले। ईवीएम, उनकी सरकार बन रही है ना कश्मीर में, ईवीएम ठीक था क्या? हिमाचल में ईवीएम ठीक था, जहां आप जीते ईवीएम ठीक और जहां आप हारे ईवीएम खराब। ये कौन सा लॉजिक है? हर पार्टी चुनाव से पहले कुछ ऐसे ही वायदे करती है। सत्ता संभालने जा रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी कुछ ऐसे ही वायदे किए हैं। कुछ वादे ऐसे हैं जिन्हें पूरा करने की कोशिश उसे और उसकी सहयोगी कांग्रेस को भारी पड़ सकती है। उमर अब्दुल्ला बतौर मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर की कमान संभालने वाले हैं, लेकिन अब वो केंद्र शासित प्रदेश के मुखिया होंगे, न कि पूर्ण राज्य के। इसके बीच का डिफरेंस भी हम आपको समझाएंगे, लेकिन उससे पहले जीत के बाद विधायक दल के नेता बने उमर अब्दुल्ला को थोड़ा सा समझ लीजिए। उमर की सियासत 1996 से शुरू होती है, क्योंकि उससे पहले उमर का पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट कम था।
उमर ने 1994 में हिंदू लड़की पायल से लव मैरिज की थी। हालांकि 2011 में वो शादी चल नहीं पाई। उमर 1996 से पहले किसी भी रैली या फिर कार्यक्रम में शामिल नहीं रहे थे। उमर को उनके पिता ने कदम कदम पर पॉलिटिक्स को लेकर गाइड किया। उसके बाद उमर अब्दुल्ला ने 1998 में पिता के कहने पर श्रीनगर से लोकसभा का चुनाव लड़ा। चुनाव जीतकर उमर अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में सबसे कम उम्र के मंत्री बने। 17 महीने बाद दिसंबर 2002 उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद उमर ने पिता के मना करने के बाद भी राजनीति में एंट्री की। 2002 में पिता फारूक ने उमर अब्दुल्ला को पार्टी की कमान सौंपी। 2008 में पिता बेटे के बीच सीएम पद को लेकर होड़ मची। उसके बाद 2009 में उमर अब्दुल्ला पहली बार जम्मू कश्मीर के सीएम बने। वो दिन और आज का दिन जब उमर दोबारा जम्मू कश्मीर के सीएम बने। राहुल गांधी जी उस बालक की तरह है जो हमेशा इम्तिहान या पेपर में फेल होने के बाद या तो टीचर को या तो क्वेश्चन पेपर पे या अपने स्कूल पे आरोप लगाता है, पर अपनी गलती कभी स्वीकार नहीं करता। और यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी आज अपने ही एक विनाश पथ पे चल चुकी है। दूसरी बात, आज लोकतंत्र भी जिंदा है। ईवीएम जो तेलंगाना, कर्नाटक और जम्मू कश्मीर में लगी, वही ईवीएम से गिनती हरियाणा में हुई है। ईवीएम भी मजबूत है, पर राहुल जी के दरबार में जो तथ्य, सत्य, लॉजिक, वो पूरी तरह निस्तो नाबूद हो चुका है। और इस बात का जीता जागता ये सबूत है कि आज राहुल जी के जो साथी हैं, इंडी गठबंधन है, वो भी आज कांग्रेस पार्टी को एक बोझ समझते हैं। तो फाइनली अब उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर की सियासत को लीड करने वाले हैं। अब देखना होगा वचन ही है शासन वाला डायलॉग हकीकत में उतरेगा या महज कागजी रह जाएगा। जम्मू कश्मीर की तस्वीर थोड़ी अलग है। जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स भी अलग है। इस पॉलिटिक्स पर पॉकेट पॉलिटिक्स भी ज्यादा हावी है, जो टाइम टू टाइम उमर अब्दुल्ला को ट्रिगर करती रहेगी। फिलहाल नई सरकार का गठन हो रहा है और इस सरकार के भी कई पहलू सामने आने बाकी है, लेकिन उसके लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर की वो पॉलिटिक्स जिसके इर्द गिर्द कश्मीर का इतिहास आज और कल घूमता हुआ नजर आएगा। आर्टिकल 370 बेशक जम्मू कश्मीर के इतिहास से मिटा दिया गया हो, लेकिन उसके जख्म अभी भी ताजा है। उसकी उम्मीद अभी भी जम्मू कश्मीर की राजनीति को इधर से उधर ढकेल रही है। उमर अब्दुल्ला की तकदीर भी यही आर्टिकल 370 आने वाले समय में तय करेगा। आर्टिकल 370 हटने के बाद नई सरकार का गठन तो हो गया, लेकिन क्या जो कुछ दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, ये इतना ही आसान है या फिर मुश्किलों भरा रहने वाला है? इसे समझने के लिए आपको देखनी होगी हमारी एक खास रिपोर्ट। इस रियासत को उस मुश्किल से निकालना आसान है। जनता के महत्वपूर्ण मुद्दों को विधानसभा में हल करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सत्ता तो मिल गई, लेकिन चैलेंज अभी बाकी है। सीएम के पद पर काबिज होंगे उमर, कांग्रेस करेगी सब। जन्नत पर उमर का राज, लेकिन असली चाबी एलजी के पास। जीत गए चुनाव, लेकिन असली परीक्षा अब शुरू। जबर की आंखों ने वो हाल भी देखा है, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। जम्मू कश्मीर का इतिहास कुछ ऐसा ही है, जहां वादियों के माथे पर 370 के कांटे कुछ ऐसे चुभे कि बर्फ से ढकी हुई वादियां लाल हो गई। सालों इस धारा 370 की बेड़ी में बंधे जम्मू कश्मीर में शांति की गुंजाइश ने दम तोड़ दिया। जमहूरियत ने दहशतगर्दों के आगे घुटने टेक दिए। गोलियों की आवाज में न जाने कितनी जिंदगियां खामोश हो गई, और वो वक्त आया जब जम्मू कश्मीर इन बेड़ियों को तोड़कर आगे बढ़ा।
लेकिन अब आवाम को उन बेड़ियों की ऐसी लत लगी कि उससे निकलना मुश्किल हो चुका है और नतीजा कि उसी उम्मीद के साथ जम्मू कश्मीर की जमहूरियत ने एक बार फिर 370 वापस लौटाने का वादा करने वाले उमर अब्दुल्ला को चुना है। और अब जब उमर अब्दुल्ला को चुन लिया गया है तो चुनौतियां भी कम नहीं है। चुनौतियां क्या है उसे समझने के पहले जम्मू कश्मीर के सीएम बनने जा रहे उमर अब्दुल्ला के उस मैनिफेस्टो पर एक नजर डालिए। लोगों को फ्री बिजली और फ्री गैस बांटना, आर्टिकल 370 हटाने का वादा, राजनीतिक कैदियों की रिहाई का वादा। आखिर ये सारे वादे जम्मू कश्मीर की नई सरकार कैसे पूरा करने वाली है? वहां पर बीजेपी को अच्छी मात मिली है और अगर 2014 की तुलना में देखा जाए बीजेपी को तो बीजेपी का परफॉर्मेंस लगभग वही रहा। तो 370 धारा 370 फ्लॉप हुआ, राम मंदिर फ्लॉप हुआ। ये दो बड़े मुद्दे जो इनके फ्लॉप हुए तो वोट मिल कहां से रहा? बेरोजगारी एक तरफ है और महंगाई दूसरे तरफ है, किसान की नाराजगी है। जम्मू संभाग की जनता का हृदय से धन्यवाद करता हूं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को दिल खोलकर अपना सहयोग दिया है, बीजेपी को सपोर्ट किया है। जम्मू, सांबा, कठुआ, उधमपुर, रियासी, डोडा, किश्तवाड़ के अंदर भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत हुई है और रामबन हो या रजौरी पुंछ में भी भारतीय जनता पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया है। वहां भी भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छा समर्थन जनता ने दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जिसने जनता की भलाई के लिए मोदी सरकार ने जो कार्य किए, हमारे चुने हुए प्रतिनिधि जम्मू कश्मीर की जनता, विशेषकर जम्मू संभाग की जनता जिनके वो प्रतिनिधि हैं, यहां की बुलंद आवाज बनकर जम्मू कश्मीर विधानसभा में कार्य करेंगे और जनता के महत्वपूर्ण मुद्दों को विधानसभा में हल करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अब सवाल ये उठ रहा है कि ये सभी वादे पूरे कैसे होंगे। विरोधियों का आरोप है कि इसकी आड़ में पत्थरबाजों को छोड़ने का आश्वासन दिया गया। उमर अब्दुल्ला शपथ लेने से पहले पूर्ण राज्य की मांग कर रहे हैं, आर्टिकल 370 का जिक्र कर रहे हैं। उनके कुछ वादों की लिस्ट लंबी है, लेकिन सवाल अब भी यही उठ रहा है कि वादे पूरे होंगे तो कैसे। आइए जानते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लोगों से क्या वादे किए हैं और इसमें वो कौन से वादे हैं जिसे पूरा करना उनके लिए बड़ा चैलेंज है। सवाल, आर्टिकल 370 में बदलाव के लिए नई सरकार के पास क्या अधिकार? तो इसका जवाब है कि आर्टिकल 370 अस्थायी और तत्कालिक। जवाब, संविधान सभा की समाप्ति के बाद इसे समाप्त नहीं कर सकते। सवाल, धारा 35A में बदलाव के लिए नई सरकार के पास क्या अधिकार है? जवाब, धारा 35A हटाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट की मान्यता मिली। इसका मतलब है कि नई सरकार के पास आर्टिकल 370 और 35A हटाने का अधिकार नहीं है। सवाल, राजनीतिक कैदियों की रिहाई पर केंद्र शासित प्रदेश की सरकार के कानूनी अधिकार क्या है? जवाब, राज्य मंत्रिमंडल की सिफारिश से उपराज्यपाल के पास अंतिम निर्णय का अधिकार है। सवाल, फ्री बिजली और सिलेंडर देने पर यूपी सरकार के पास क्या अधिकार है? जवाब, ऐसी योजनाओं को एलजी की औपचारिक अनुमति की जरूरत है। अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने हमें बहुमत दी है, मगर साथ साथ हमारी जिम्मेवारियां भी बहुत बढ़ गई हैं। इस रियासत को उस मुश्किल से निकालना आसान नहीं है। यहाँ बेरोजगारी है, बदहाली है। मैं जम्मू के बारे में आपको बताऊं, मैं गया था जहाँ इनने बड़ी बहुमत से इनको वोट दिया है, मगर जम्मू की सड़कें देखिए आप, उस शहर की कहीं बत्ती नहीं जल रही थी। ये हाल है जम्मू का। जम्मू तो इनके
जिस तरह कायद आज़म कहते थे ना, कश्मीर मेरी जेब में है, बीजेपी ये समझती है कि जम्मू हमारी जेब में है। अल्लाह करे कि जम्मू के लोग ये समझ जाएं कि अगर उनकी जेब में आपने रहना है तो आप कभी आगे नहीं बढ़ोगे, आप कभी तरक्की नहीं करोगे। नफरत से निकलो और मोहब्बत की रस्सी को पकड़ो, तब हम लोग सब इकट्ठे इस रियासत को बचा सकते हैं। यानी कि वादों के साथ उमर अब्दुल्ला की गाड़ी जरूर तैयार है, लेकिन सड़कों, गलियों और मंजिल तक पहुंचने के दौरान एनसी को एलजी के ब्रेक वाले कई झटके भी लगने वाले हैं। यानी कि एलजी के झटकों के साथ अब ये गाड़ी झटके खाते हुए चलेगी या फिर गाड़ी के इंजन में कुछ बदलाव होगा, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा। एनसी ने कई और भी वादे किए हैं जिनके लिए भारी भरकम बजट की जरूरत होगी। अब देखना होगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने किन किन वादों पर खरा उतरती है, क्योंकि कई वादों में कांग्रेस को भी अग्नि परीक्षा देनी होगी, खासकर वो मुद्दे जिनका देश की राजनीति पर सीधा असर है। इसमें एक मुद्दा पाकिस्तान से बातचीत वाला भी है। क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस मुद्दे पर उसका साथ देगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। जिस जख्म से कुछ साल पहले ही जम्मू कश्मीर आजाद हुआ था, उस जख्म की जंजीर में बांधने का इरादा अब भी जिंदा है। याद करिए वो गोलियों की गूंज जिससे बर्फ से ढकी हुई ये वादियां थर्रा जाती थी। सरहदों को बांधने वाली तारों के पार वो कुछ दहशतगर्द आते थे और वादियों को खून से ढक देते थे। एक बार फिर तमन्ना जग चुकी है, तमन्ना 370 की। लेकिन इस तमन्ना को पूरा करने वाला रास्ता कैसा है, इसे लेकर जम्मू कश्मीर की आगे की सियासत क्या होने वाली है, हमारी इस खास रिपोर्ट के जरिए देखिए। एलजी चला जाएगा, स्टेटहुड आएगा। हमने कभी ये नहीं कहा कि हम 370 पे खामोश रहेंगे। जम्मू कश्मीर चुनाव में पॉकेट पॉलिटिक्स की सरहदें, जन्नत में बनी एनसी की सरकार, 370 पर आर पार। आर्टिकल 370 जम्मू एंड कश्मीर की सियासत का एपिसेंटर। अब्दुल्ला का इफ एंड बट मतलब क्या? आर्टिकल 370 पर अब्दुल्ला का 360 डिग्री टर्न। पाकिस्तान के साथ लगती इंटरनेशनल बाउंड्रीज पर स्थित ये केंद्र शासित प्रदेश जितना सेंसिटिव है, प्राकृतिक सौंदर्य के लिहाज से जितना खूबसूरत है, यहाँ की सियासत और जनता का मिजाज भी उतना ही बहुरंगी है। अलग अलग रीजन में, एक ही रीजन के अलग अलग इलाकों में जनता का सियासी मिजाज और वोटिंग के पैटर्न पर भी ये नजर आता है। कोई जम्मू में मजबूत है तो कोई कश्मीर में आधार नहीं, कोई कश्मीर में मजबूत है तो उसका किला दक्षिणी कश्मीर है और उत्तर मध्य में खास पकड़ नहीं। जम्मू कश्मीर की सियासत का मिजाज ऐसा कि रीजन के भीतर सब रीजन, पॉकेट के भीतर भी एक पॉकेट है। हालिया विधानसभा चुनाव में पॉकेट पॉलिटिक्स का तिलिस्म कितना टूटा, इसे समझने से पहले ये समझ लेना जरूरी है कि जम्मू कश्मीर की पॉकेट पॉलिटिक्स आखिर है क्या। जम्मू कश्मीर में हर दल के प्रभाव की एक सरहद है। जम्मू एंड कश्मीर का राजनीतिक मिजाज और वोटिंग पैटर्न एक दूसरे के उलट। इन रीजन में अलग अलग इलाकों में अलग अलग पार्टियों का वर्चस्व। चुनाव में हर दल अपनी पॉकेट बचाते एक दूसरे का किला भेदते नजर आए। बीजेपी की मौजूदगी जम्मू के हिंदी बेल्ट तक ही सीमित रही। वादियों ने चुनाव में सारे समीकरण बदले, पॉलिटिकल एक्सपेक्टेशंस के साथ असेसमेंट भी बदले और इन्हीं के बदलते कैलकुलेशन के साथ एक नई कैलकुलेशन जो सामने आई है वो है 42+6 वाला फॉर्मूला, जिसने 48 के आंकड़े को छूकर जम्मू कश्मीर में एक नई हलचल पैदा कर दी। हलचल आर्टिकल 370 को लेकर, जिसके हटने से बहुत कुछ बदला, जिसकी तमन्ना ने बहुत कुछ बदला
और जिसके मैनिफेस्टो में शामिल होने पर बहुत कुछ बदलने वाला है। क्या बदला है, अब क्या बदल सकता है, उसे समझिए। आर्टिकल 370 से पहले हर वक्त गोलीबारी, आर्टिकल 370 के बाद गोलीबारी से मिली आजादी, आर्टिकल 370 से पहले अवैध घुसपैठ, आर्टिकल 370 के बाद घुसपैठ में आई कमी, 370 से पहले आर्मी पर पत्थरबाजी और आर्टिकल 370 के बाद पत्थरबाजी में आई कमी, आर्टिकल 370 से पहले आतंकवादी गतिविधियां, आर्टिकल 370 के बाद आतंकवादी गतिविधि में आई कमी, आर्टिकल 370 से पहले हर तरफ सुरक्षा का खतरा, आर्टिकल 370 के बाद सुरक्षा व्यवस्था में बढ़ोतरी हुई। एलजी चला जाएगा, स्टेटहुड आएगा, नया गवर्नर मुझे उम्मीद है वो हमारे साथ मोहब्बत से और काम करेगा, क्योंकि हम हिंदुस्तान का एक हिस्सा हैं, हम हिंदुस्तान का ताज हैं, मुकुट हैं। अगर मुकुट खराब हो गया तो हिंदुस्तान कैसे चमकेगा? इससे हम सबको इस ताज को ऊपर उठाना है, इससे मोहब्बत करनी है और नफरत को डुबाना है और मोहब्बत को आगे ले जाके सारे हिंदुस्तान में एक सूरज चमकाना है, जिससे कि नफरतों का राज जो है खत्म हो और मोहब्बत का राज बढ़े। आर्टिकल 370 के बाद जिन चीजों में कमी आई है, अब चांसेस है कि इसके आने के बाद दोबारा घाटी की तस्वीरें पहले जैसी हो जाए। लेकिन जम्मू कश्मीर के एलजी इस वक्त गेम चेंजर की भूमिका में है, जिनकी शक्तियों ने जम्मू कश्मीर में एक भ्रम को तोड़ दिया है कि उमर केंद्र शासित प्रदेश के सीएम है। अब जब एलजी के पास काफी कुछ बदलने की पावर है, तो फिर किस बलबूते पर उमर अब्दुल्ला ने ऐसा वायदा किया? क्या आर्टिकल 370 सिर्फ चुनावी शिगुफा था? सरकार बनाने के बाद ठंडे बस्ते में होगा मुद्दा? हम ये सवाल भी इसलिए उठा रहे क्योंकि उमर अब्दुल्ला का जो रिसेंट में बयान सामने आया है, उसने मानो उस जमहूरियत के अरमान से भरे शीशे को चूर चूर कर दिया, जिस अरमान को लेकर उन्होंने उमर अब्दुल्ला को सत्ता में दोबारा काबिज किया। वो बयान आपको सुनवाते हैं। हमारा सियासी मौक़िफ़ बदलेगा नहीं। हमने कभी ये नहीं कहा कि हम 370 पे खामोश रहेंगे या 370 हमारे लिए अब मुद्दा रहा नहीं, लेकिन हम लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए भी तैयार नहीं है। मैंने बार बार आप लोगों से कहा है, इस इलेक्शन से पहले भी, कि उन लोगों से उम्मीद करना जिन लोगों ने 370 हमसे लिया कि हम उन्हीं से वापस हासिल करेंगे, वो बेवकूफ़ी है, वो लोगों को धोखा देने के बराबर है। हम लोगों को धोखा देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन इस मुद्दे को हम जिंदा रखेंगे, इस पे हम बात करते रहेंगे और ये उम्मीद करेंगे कि आज नहीं तो कल मुल्क में हुकूमत बदलेगी, निज़ाम बदल जाएगा, ऐसी हुकूमत आएगी जिसके साथ हम बैठ के इस मुद्दे पे बात कर सकेंगे और कुछ ना कुछ जम्मू कश्मीर के लिए हासिल कर सकेंगे। ये ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की हमेशा से हमारा ये रहा है लाएअमल और आगे भी यही रहेगा। जफर इकबाल का एक शेर है कि झूठ बोला है तो कायम भी रहो उस पर जफर, आदमी को साहबे किरदार होना चाहिए। खैर, वादों का तो पता नहीं, लेकिन हाँ, नई सरकार के साथ जम्मू कश्मीर में फिलहाल जलेबी सेलिब्रेशन तो हो रहा है, लेकिन सेलिब्रेशन के साथ चुनौतियां अब जम्मू कश्मीर में क्या कुछ बदलने वाली हैं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल जम्मू कश्मीर में अब एक अलग सियासत शुरू हो चुकी है, सियासत प्रेशर पॉलिटिक्स वाली। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया 24/7। फिलहाल इस खास बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।